बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली का खुसूसी इन कैमरा इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास में कबायली इलाकों समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कबायली अरकान को यकीन दहानी कराई है कि उनके खदशात दूर किए जाएंगे और इजलास में वो सिक्योरिटी हुकाम से सवालात भी कर सकेंगे। तफसील रिपोर्ट में देखिए। कौमी असम्बली इजलास। जनूबी वजीरिस्तान से रुकने कौमी असम्बली अली वजीर ने कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनूबी वजीरिस्तान के अरकान को यकीन दहानी कराई कि इन कैमरा इजलास में उनके खदशात दूर किए जाएंगे। पूरे हाउस को, नेशनल असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी और फिर मेरे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं वो अगर चाहेंगे तो बाकायदा वो अपने सवालात भी कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को लाकर रिहायशी इलाकों में बसाने से दहशतगर्दी बढ़ गई। जो लोग इन्हें लेकर आए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार अफराद जिन्होंने ये फैसला किया कि उन लोगों को यहाँ पे लाना है, उनको यहाँ पे बसाना है, उनको जो है सिविलियन पॉपुलेशन, अमन वाली जो पॉपुलेशन थी, जहाँ आबादियों में अमन था, उनमें आके लाके बसाया गया उनको, और वो आज जो है अमन जो है वो धर्म भरम हो गया है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि जुम्मे को 2:30 बजे होने वाले इन कैमरा सेशन में तमाम अरकान के सवालात के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही रिपोर्टर वकार सत्ती के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा का मामला इन चैम्बर समात में आज बेंच के तीनों अरकान शरीक होंगे। तीनों जजेस स्टेट बैंक, वजारत खजाना के फराहम करदा रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पंजाब और KPK में इंतखाबात पर पेशरफ्त से आगाह करेंगे। वजारत खजाना और स्टेट बैंक हुकाम दस्तयाब फंड्स के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल जजेस को फंड्स की फराहमी के लिए पार्लियामेंट में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हुकाम को आज 11 बजे चीफ जस्टिस चैम्बर में तलब कर रखा है। हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि तारीख में पहली बार हुआ कि कानून अभी बना नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन एक मुतनाज़े और यकतरफा बेंच बनाकर इसको जन्म लेने से ही रोक दिया गया। महज एक अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया जो न सिर्फ मुरवजा कानूनी तरीक़ेकार ही नहीं, मंतिक के भी खिलाफ है। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। यह अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफ़ी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मुज़ाहमत करती हैं। हुक्मरान जमातों के मुश्तरका बयान में कहा गया कि ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है जिससे अदालती तारीख में सियाबाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट का इख्तियार सल्ब करना है। ये विफाक पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है जिनको अज खुद कार्रवाई के अदालती इख्तियार और मुनसिफाना और शफाफ तरीके से बेंचेस की तश्कील की खातिर 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया गया था, जो नहायत अफसोसनाक है। बयान में मजीद कहा गया, पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स के तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त साबित हुए। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की वकला बिरादरी आइन, कानून और अदल के साथ होने वाले इस संगीन मजाक का नोटिस लेगी और अदल इंसाफ के ज़रूरी असूलों की पासदारी और पासबानी के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। कौमी असम्बली ने करारदाद के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 8 रुकनी बेंच मुस्तरद करते हुए इसे फौरी तहलील करने का मुतालबा कर दिया। इत्तफाक राय से मंजूर करदा करारदाद में पार्लियामेंट के आइन साजी और कानून साजी के इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर तशवीश का इजहार भी किया है। कौमी असम्बली इजलास में आगा रफ़ीउल्लाह की तरफ से पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से पेश करदा करारदाद अक्सरियत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन साज और कानून साज इदारा है। आइन साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट के काम में आला अदलिया की मुदाखलत और फैसलों को तशवीश की निगाह से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जानिबदारी का उनसर जाहिर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इदारे में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में पार्लियामेंट के पास करदा बिल पर 8 रुकनी बेंच की तश्कील को यकसर मुस्तरद करता है। इस बेंच में 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल ना करना और बलोचिस्तान और KPK से जजेस को शामिल ना करना दुरुस्त नहीं है। ऐवान समझता है कि 8 रुकनी बेंच को तहलील किया जाए। कौमी असम्बली ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर चीफ जस्टिस स्टे कैसे दे सकते हैं जो अभी कानून बना ही नहीं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा अभी हुकूमत के पास 10 दिन है जिसमें हुकूमत इसमें कई तब्दीलियां कर सकती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के वकील गौहर खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अब डैम्ड लॉ बन चुका है, इसको तब्दील या वापस नहीं किया जा सकता। अगर कानून बन चुका था तो कानून ये था कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बेंच बनाएंगे, तो फिर बेंच कैसे बना? और अगर कानून नहीं बना था तो आज आपने किस चीज को रिपील किया है जो बना ही नहीं है? अच्छा ऐसा करते हैं, मैं सोचता हूं पहले कि कहीं कोई चीज आप मत सोचें, आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं मीर साहब, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई बात नहीं, वो हम बिगाड़ना भी नहीं चाह रहे। टेक्निकल बातें कर रहे हैं ना। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं अभी 10 दिन है ना हमारे पास कि हम दोबारा से ज्वाइंट सेशन करके इसको बदल दें। हाँ। अभी 10 दिन है ना हमारे पास। आपको मशवरा दिया गया कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में 1 टाइम लेजिस्लेशन करें, कमी करके उनको फारग कर दें। पहले मेरी बात, लेकिन आप नहीं, पहले मेरी बात सुन। आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। मगर मेरी गुजारिश तो सुन लें। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हक कानून साजी का, आइन साजी का जो हमारे पास पार्लिमान के पास है, अभी 10 दिन बाकी हैं जिसमें ये रिवाइज हो सकता है, हम वापस ले सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। वो किस चीज को उन्होंने आज रिजेक्ट किया? अब इस लॉ को एज सच अमेंड और रिकॉल नहीं कर सकते, वो डीम लॉ बन गया। अगर उन्होंने करना है तो वो प्रोसेस कैसे उन्होंने अडॉप्ट करना है, वो प्रोसेस अडॉप्ट करना है जिस तरह लॉ पास हो गया। डीम्ड लॉ तो कल बन गया था ना, सुन तो लीजिए। अगर बन गया था तो आज ये बेंच कैसे बने? बट देखिए ना, लॉ सर डीम एक्ट लॉ बने, बात करते हैं कानून बन गया है कि नई बेंच बना सकते, तो वो कह रहे हैं कि हमने बेंच बना दी। मैं आपको मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज कर रहा हूं, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चलिए आपकी मेहरबानी है, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा पार्लियामेंट सरेंडर तो नहीं करेगी, ऐसे फैसलों से अवाम में तासुर खराब होगा। ऐसा ना हो कि हम इसे डेड एंड पर हो जहां आईनी रास्ते बंद हो जाएं। ये सूरत हाल यकीनन तकलीफ दे भी है और अफसोसनाक भी है, और इस सूरत हाल से मजीद डेडलॉक्स पैदा होंगे। पार्लियामान सरेंडर तो नहीं करेगी, पार्लियामान सुप्रीम है। अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो अवाम के अंदर उनका तासुर क्या होगा? अवाम का तासुर खराब होगा। आप पार्लियामेंट के अंदर होने वाली उस डिबेट को, उसकी पावर को, उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी सुप्रीमेसी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। अदालत को देखना होगा कि अगर उन्होंने इस तरफ जाना है और इतनी इंतहा पे जाना है कि एक कानून, यानी आप आज आपने क्या फैसला किया? सदर बुनियादी तौर पे पार्लियामान का हिस्सा होता है। पार्लियामेंट जो है ये सदर, कौमी असम्बली और सेनेट, ये 3 उसके कंपोनेंट हैं, और इनके दरमियान अभी ये प्रोसेस चल रहा है और आपने उस कानून के ऊपर फैसला दे दिया कि उसको स्टे कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप पार्लियामेंट के प्रोसेस को होल्ड कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर होने वाली उस डिबेट को, उसकी पावर को, उसकी ऑटोनॉमी को, उसकी सुप्रीमेसी को आप अंडरमाइन कर रहे हैं। कोई नहीं करने देगा। पार्लियामान जो आइन बना सकती है, इन इदारों को पैदा कर सकती है, इनके असूल तय कर सकती है, ताकतवर तो बहुत है। इस वक्त बहुत नाजुक वक्त है और बहुत टेढ़ा लम्हा आ गया है, और दिन ब दिन हम और उलझते जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि उस डेड एंड पे पहुंच जाएं कि आईनी रास्ते बंद हो जाएं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है हम इलेक्शन पर संजीदा और बामायनी बातचीत के लिए तैयार हैं। उम्मीद है तमाम रियासती इदारे आइन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करेंगे। बहरान का हल इलेक्शन है, इनके पास कोई और तजवीज़ भी है तो बता दें। फवाद चौधरी ने कहा अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने की बातें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से कहेंगे निगरां हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट से तौसी ले या पंजाब में नया वज़ीर आला और काबीना बनाएं। रेफरेंस ड्राफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने आइन से मुतसादिम और कबल अज वक्त फैसला दिया। पार्लियामेंट का हक है कि वो ये कानून दोबारा पास कर दे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा जिन कवानीन में तब्दीली की गई वो 44 साल पहले फौजी आमरीत में बने थे। एक जानिबदार और जूनियर बेंच ने
एक गलत मफरूज़े की बुनियाद पर आइन से मतसादम और इंतहाई कबल अज़ वक्त फैसला दिया है। अब पहला ऑप्शन तो पार्लियामान के पास ये है कि हुकूमत से ज़्यादा कि जो पार्लियामान का हक है कानून साजी का, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कि पार्लियामान इसी कानून को दोबारा पास कर दे और फिर वो सारा प्रोसेस करे जिससे हम गुजरे हैं। 2 दफ़ा कहा गया कि जी अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कदगन लग रही है, जैसे मैंने कहा ये गलत मफरूज़ा है। तो हमने तो एक इख्तियार भी उसको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ इख्तियार के इस्तेमाल को वसी किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो कहा था कि ये एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है, एक साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, ये बिल्कुल गलत मफरूज़ा है कि पार्लियामान किसी भी तरह अदलिया की आज़ादी को जो है वो खुद मुख्तारी को कम करना चाहती है। हम तो अदलिया को आज़ाद करना किया था 2009 में, और अब पार्लियामान की कोशिश है और तमाम जमहूरी जमातें जो वक्त आ गया है कि 2023 में अदल को भी आजाद किया जाए। शाहजेब साहब, 44 साल पहले ये रूल्स बने थे जिनकी बुनियाद पर आज, और उस वक्त भी पाकिस्तान में फौजी आमरीत थी। इससे पहले 2009 से पहले सुओ मोटो का इस्तेमाल जो है वो बहुत महदूद था। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से हो रहा है। दोनों टीमों ने मैच की तैयारी के लिए प्रैक्टिस भी की। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई है। आजादी स्टेडियम में पहले T20 का आगाज रात 9 बजे होगा। मैच से कबल दोनों टीमों ने वाइड ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। इससे पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई की। कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बरकरार रहेगी। नौजवान खिलाड़ियों को मिडिल ऑर्डर में आजमाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड आसान हरीफ नहीं, शॉर्ट फॉर्मेट में कोई भी टीम सरप्राइज कर सकती है। उनका कप्तानी की बातों पर नहीं, परफॉर्मेंस पर फोकस है। एज अ ग्रुप हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं कि लाहौर में क्रिकेट हो रही है और इस चीज़ का वेट कर रहे थे। जिस तरह हमने पिछले 3 दिन से कैंप किया, उसमें हमने अपना 100% दिया और हर लड़के ने अपना जो प्रिपरेशन थी इस सीरीज़ से रिलेटेड वो की। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए मैचेस काफ़ी क्रूशल हैं क्योंकि मेगा इवेंट आ रहे हैं आगे 2, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन थी और उसके लिए हमने रेडी हुए और हर बंदा अपनी फ़िटनेस, बॉलिंग, बैटिंग पे हमने काम किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें और मैच जीतें। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मेरी जितनी भी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है उसमें मुझे उन्होंने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस दिया और वो मेरे लिए काफ़ी है। और बाकी रूमर्स देखें वो तो अब मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है। मेरा एज अ कप्तान मैंने जो टीम से काम लेना है वो उस पर मैं फोकस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दूँ और क्रिकेट एंजॉय करूँ और परफॉर्मेंसेस दूँ, टीम से लूँ और मैचेस जीतें। कीवी कप्तान टॉम लैथम ने कहा कि बिलाशुबा हमारी टीम के सीनियर खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा नहीं, लेकिन नौजवान खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनके पास अच्छा मौका है। कंडीशन से जल्द हम आहंग होने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े खबर ने PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से थाना सदर भक्कर मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को आज सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दहशतगर्दी और इक़दामी कत्ल की दफ़ात के तहत 3 मुकदमात दर्ज हैं। अमरीका के मारूफ जरीदे टाइम मैगजीन ने वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान को 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। रहनुमाओं की कैटेगरी में उनका 5वां नंबर है। जरीदे की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहा गया कि आलमी सतह पर कार्बन अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है, मगर माहौलियाती बहरान के सबब पिछले बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूब गया था। नवंबर में जब शहरी रहमान COP27 इजलास में मिस्र आई, उस वक्त भी पूरे तौर पर नहीं उतरा था। शहरी रहमान मिस्र में मुनक्किद COP27 इजलास में इन सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनी जो कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। इंतहाई पुरजोश तकारीर और अनथक मसरूफियात और मुज़ाकरात के ज़रिए उन्होंने मंदूबीन को कायल किया कि ये नाइंसाफ़ी ख़त्म की जानी चाहिए। COP27 का इख्तिताम इस तारीखी फैसले पर हुआ कि आलमी बरादरी पहली बार मुत्तफ़िक हुई कि कुदरती आफात का सामना करने वाले ममालिक के लिए नुकसान और तबाही फ़ंड्स कायम किए जाएँ। ये माहौलियाती इंसाफ की जानिब बड़ा कदम है, मगर अब भी बहुत काम बाकी है। हमें शहरी रहमान जैसी मज़ीद शख्सियात की ज़रूरत होगी। चमन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब्दुल हमीद तौहीदी को अफगान तालिबान ने गिरफ्तारी के बाद डिप्टी कमिश्नर स्पेन बोल्दिक की निजी जेल में कैद कर दिया। दौरान असीरी उनका सर मुंडवाया और तशद्दुद का निशाना बनवाया।
तौहीदी के अहल खाना ने हुकूमत पाकिस्तान से रिहाई में मदद देने का मुतालबा किया है। नूर जमान अचकजई की रिपोर्ट। अब्दुल हामिद तौहीदी के भाई अब्दुल वदूद के मुताबिक हामिद मकामी क्रिकेट क्लब के साथ अफगानिस्तान मैच की कमेंट्री करने गए थे। कुछ अर्सा कबल अब्दुल हामिद तौहीदी ने सोशल मीडिया वीडियो में तालिबान हुकूमत से चमन बॉर्डर पर सरहदी तिजारत और मकामी शहरियों के साथ रवा रखे गए इखलाकी रवैये की इस्लाह का मुतालिबा किया था। अफगान तालिबान हुकाम ने अब्दुल हामिद तौहीदी के गिरफ्तारी की तस्दीक की है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर चमन इस्माइल इब्राहिम का कहना है कि तौहीदी की रिहाई के लिए सुप्रीम बोर्ड इंतजामिया से राब्ता में है। नूर जमान अचकजई, जियो न्यूज़, चमन। आगे बढ़े खबर दें। फैसलाबाद में खातून से ज्यादती की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जाली आमिल को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने खुद को पीर के तौर पर मशहूर कर रखा था और मुरीद वाला कब्रिस्तान में एक कमरे में रिहाइश पजीर था, जहां वो खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाता था। एक खातून के साथ उसकी वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ईद उल फितर की आमद है। सरगोदा में ईद उल फितर नज़दीक आते ही बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। महंगाई के हाथों परेशान शहरियों की बड़ी तादाद सिले सिलाए कपड़े खरीदने को तरजीह दे रही है। रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। ईद उल फितर के लिए शहर के वस्त में सिले सिलाए पुराने कपड़ों का एक बाजार भी लगाया गया है। माजी में भी लोग खुशी के त्योहारों पर यहाँ से सस्ती शॉपिंग करते हैं। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्या करें हम अब इस वक्त ईद के लिए ये पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। पुराने कपड़ों के बाजार में खवातीन, मर्दों और बच्चों के सिले सिलाए सेकंड हैंड मलबूसात 200 से 500 रुपए में बासानी दस्तयाब हो जाते हैं। इस सिलसिला में यहाँ पर खरीदारों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, पहले खुशी होती थी, अब इतनी परेशानी हो रही है कि ये कपड़े वगैरह, ये जूते कहाँ से खरीदें। साहबे सरवत लोगों का ये भी फर्ज है कि वो ईद उल फितर के मौके पर गरीब और जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखें, ताकि वो भी इन खुशियों में शामिल हो सके। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। और अभी आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में ईद उल फितर के लिए खवातीन और बच्चों के बाद मर्दों की तैयारियां भी जारी हैं। जनूबी पंजाब में खेड़ी बड़े शौक से पहनी जाती है, लेकिन महंगाई की वजह से खेड़ी की कीमतों में भी कई गुना इजाफा कर दिया गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, बच्चों और जो खवातीन हैं उनकी ईद की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गई हैं। यहाँ पर जो मर्दों की तैयारियों का सिलसिला अब शुरू हुआ है। जो मर्दों की जानिब से जो बुनियादी चीज़ है वो जूतों का इंतखाब होता है। मुजफ्फरगढ़ के जो शहरी हैं वो जनूबी पंजाब के दीगर शहरियों की जो खेड़ी है वो बड़ी तादाद में इस्तेमाल करते हैं। खेड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो खेड़ी की कीमतें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है। खेड़ी को आप ईद की तैयारी के लिए आए, खेड़ी की कीमत तो भाईजान डबल हो चुकी है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। हम तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं किसी महंगाई के जो है ना तवज्जो दें और हमारे लिए कोई आसानी हो, ईद का मज़ा कोई दबाला हो। अब तो बहुत जो है ना रेट डबल हो चुके हैं इसके। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ दरियाफ्त होने वाले कदीम घर के तहखाने को महकमा आसार कदीमा ने अपनी तहवील में ले लिया। मज़ीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। इस वक्त मैं पेशावर के इलाके सरकी में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ इस इलाके में एक कदीम घर का तहखाना दरियाफ्त हुआ है। मेरा कैमरामैन शाहिद अहमद आपको दिखाए तो मैं इस वक्त उस कदीम तहखाने के बिल्कुल पास मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम काम जो है वो लकड़ी का हुआ है। महकमा आसार कदीमा ने इसको जो है ब्रिटिश दौर का तहखाना करार दिया है। मेरे साथ वॉल सिटी इंचार्ज आर्कियोलॉजी हादी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पता चला कि कुछ लोग यहाँ पे घर तोड़ रहे हैं, तो अंदर जाकर उनको पता चला कि यहाँ पे एक तहखाना है और ये काफ़ी पुराना है। उससे वो लकड़ियाँ निकाल रहे थे, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया, फिर मैं मौके पे पहुंचा और काम रुकवा दिया। ये जो उनकी आर्किटेक्चर है, जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है और जो उसमें वुडन वर्क है, तो उससे ये पता चलता है कि ये सिख दौर के
आखिर में या ब्रिटिश के अर्ली टाइम में ये बना था। और इस जो एंटीक्विटी एक्ट 2016 है सेक्शन 44 के तहत इसके ऑनर के ख़िलाफ़ हमने ऑलरेडी शाहकबूल पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए दरख्वास्त दी है। महकमा सारे कदीमा ने इस कदीम तहखाने को अपने तहवील में लिया है और कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद इसे कौमी वर्सा करार दिया जाएगा। किसी भी कदीम इमारत को नुकसान पहुँचाना हो या खुदाई करनी हो तो प्रॉपर NOC लेनी पड़ती है या सारे कदीमा से, लेकिन इस जायदाद के मालिक ने कोई NOC नहीं ली और NOC लिए बगैर जो है खुदाई का काम शुरू किया। इस वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी।